नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस गुरु राहुल चौहान में आपका स्वागत है। गाइस, यदि आपने किसी भी ऐप से, किसी भी फाइनेंस कंपनी से कोई भी पर्सनल लोन ले रखा है तो उसमें ऐप्स वाले, फाइनेंस वाले आप पे बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं और उस कॉल से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। क्या उन कॉल को उठाना चाहिए? अगर आप उन कॉल को इग्नोर करें तो आपके साथ क्या होगा? गाइस, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो कंप्लीट देखिए, इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, केवल व्हाट्सअप ही करना है और उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं। तो गाइस, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें, यदि आपने, मानने की बात है, 5 ऐप से लोन ले रखा है, 5 ऐप से लोन ले रखा है। फर्स्ट ऐप से हो गया 20,000, दूसरी से हो गया 10,000, तीसरी से हो गया 5,000, चौथी से हो गया 3,000, एक से हो गया 2,000। ठीक है, 2,000 हो गया। इस तरीके के आपने काफ़ी सारी ऐप से लोन ले रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आप हर महीने, हर दिन, हर डे, कभी भी आप एक ने रोटेशन बांध दिया कि कभी तो इसके 500 रुपये दे दिए, कभी इसके 700 रुपये दे दिए, कभी इसके 300 रुपये दे दिए, कभी इसके 200 रुपये दे दिए, कभी इसके 100 रुपये दे दिए। तो इस तरीके से आप लोन रीपेमेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका ये रीपेमेंट, ये फुल रीपेमेंट नहीं हो रहा, फिर दोबारा से इंटरेस्ट लग जाता है और इतना ही बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप एक ऐप को ही खत्म कर दो, आप सारे कैलकुलेशन करें 12, 15, 20, मतलब कि थोड़ा बहुत ही कम होगा, लेकिन आपने क्या किया, इन्हें सबको साइड में लगा दो, सब ऐप्स को साइड में लगा दो, इनका मत दो। आप पहले इस ऐप्स का दो और इस अकाउंट को क्लोज कर दो। ठीक है, अकाउंट क्लोज कर दो, एक ऐप्स की टेंशन खत्म, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन खत्म। और देखिए, अगर आपने लोन रीपेमेंट कर दिया, अकाउंट क्लोज नहीं करा, तो आपका सिविल नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि अकाउंट कैसे क्लोज करें। ठीक है, रीपेमेंट के करने के बाद भी अकाउंट क्लोज अपने आप नहीं होता है, वो अकाउंट भी क्लोज करना होता है। तो मैंने इसमें लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसके द्वारा आपको अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस, ठीक है, फिर ये 4 रह गई, फिर आपको इन्हें साइड में रखना है। सबसे थोड़ा वाला पहले, सबसे थोड़ा वाला बढ़ना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको ये सभी रीपेमेंट करने हैं। यदि आप पे ड्यू चढ़ रहा है तो चढ़ने दो, लेकिन एक एक ऐप्स को आपका क्लियर कर देना है। अब रही कॉल इग्नोर करने से, कॉल इग्नोर करने के फायदे भी है और नुकसान भी है। यदि आपको इरिटेट हो रहा है, टेंशन हो रही है, बिन फालतू का टेंशन हो रही है, आपको लोन देना है या नहीं देना है, तो कॉल आपको इग्नोर करनी है। कॉल काटो, इग्नोर करनी है आपको। ठीक है, कॉल आपको बिल्कुल भी रिसीव नहीं करनी है, उसे बिल्कुल रिसीव नहीं करनी। जिन्हें बिल्कुल पता है कि मुझे लोन देना है, मुझे लोन की चिंता है, ये मेरे घर पे फ़ोन करे या रेफरेंस नंबर पे फ़ोन करे या कॉन्टैक्ट हरासमेंट करे, उससे चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, वो बात की मैटर है, वो मैं बताऊँगा। देखिए, लेकिन उसे कॉल इग्नोर करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉल इग्नोर करेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, उसके भी 3 तरीके के हरासमेंट है। पहला हो गया कॉन्टैक्ट हरासमेंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट हरासमेंट। दूसरा हो गया यहाँ पर एजेंट हरासमेंट, एजेंट हरासमेंट। ठीक है, अगर आपने कॉल का रिप्लाई नहीं देगा तो वे कॉन्टैक्ट हरासमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर यदि आप कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है उन्हें पता कि हमारा लोन मर गया, अब मैं क्या करूं, तो शायद वे आपके घर एजेंट भेज सकते हैं। ठीक है, एजेंट भेजेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपको इनसे बचना है तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर बचने के तरीके बताऊंगा सभी के। यहाँ पर आपको फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट और बनानी है, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट और बनानी है। ठीक है, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट हरासमेंट बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने वो भी बनाना सिखा रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लीजिए, फिर कोई भी कॉल नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे एजेंट,
एजेंट से बचने का यही तरीका है, जब भी उन पे कॉल आए, उनकी कॉल आए, एजेंट कभी भी बिना बताओ नहीं आएंगे। बता के आएंगे तो उन्हें बोल देना कि मैं अपने एड्रेस पे नहीं रहता हूँ, मैं बाहर जॉब करने का आया हूँ, जब भी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा मैं आपका लोन रीपेमेंट कर दूंगा, एड्रेस पे आप जा सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जब उनसे टाइम मांग लीजिए, वे जल्दी से जल्दी नहीं आएंगे, टाइम मांग लीजिए। तीसरे नंबर पे रेफरेंस नंबर पे कॉल। ठीक है, वहाँ पर आपके नंबर चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि 2 तो रेफरेंस नंबर होते हैं, तो उन रेफरेंस नंबर पे भी कॉल आती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस नंबर में किसका नंबर है, क्या पापा का है, क्या मम्मी का है, या ब्रदर का है, या अपना ही है। उसका तरीका है, यदि पापा का नंबर है तो आपको देखिए कॉल सेटिंग में जाना है, कॉल सेटिंग में जाके स्पैम कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर देने हैं। स्पैम कॉन्टैक्ट, उनका जब भी नंबर आता है स्पैम कॉल से आती है, ठीक है, तो वे कॉन्टैक्ट आपको ब्लॉक कर देने हैं। अगर वे ब्लॉक हो गए तो वे मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का बचने का यही तरीका है। तो गाइस, अगर उन्होंने कॉल करी तो बचने का ये तरीका है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन मेरे पास कॉल आएगी तो मैं काटूंगा, रिप्लाई नहीं देगा, तो वे कुछ नहीं कर सकते। बस यही थे 3 चीज़। आप सोच रहे हैं कि यदि कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या पुलिस केस होगा? देखिए गाइस, सबसे पहले ये समझ लीजिए, पुलिस केस होता है सिक्योर लोन में। यदि आपने गोल्ड लोन ले रखा है, बाइक लोन ले रखा है, या आपने होम लोन ले रखा है, उस चीज़ की जब्ती करनी है। वैसे तो बाइक लोन में भी कभी पुलिस केस नहीं होता, उन्होंने बोल रखा है अपने एजेंट भेजो, कुछ भी करो, हमें इतना टाइम नहीं है पुलिस वालों को। उन्होंने सारी दुनिया में लोन बांट रखा, तो क्या पुलिस को यही काम रहेगा कि उनका लोन ही निकलवाते रहे? तो पुलिस को इतना टाइम नहीं है। लेकिन कुड़की में हो जाता है, जैसे कि होम लोन में हो जाता है, क्योंकि वे पुलिस वालों को पैसा देकर ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केवल ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें भी कुछ चीज़ की कुड़की होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड की ऑक्युपाइड, और सिविल ऑक्युपाइड, मतलब कि प्रतिबंधित बना लेना। जब तक आप उनका ये लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ये चीज़ ऑक्युपाइड रहेगी, आपको कोई दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो केवल मैटर है तो सिविल का मैटर है, और सिविल लो होगा, क्रेडिट स्कोर लो रहेगा, जब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आपको नोटिस भेजा जाए, लीगल नोटिस भेजा जाए, फेक होते हैं सभी के पास प्रिंटर रखे हैं, सभी छाप के भेज देते हैं। लेकिन पुलिस केस सबसे बड़ी चीज़ है, वो नहीं होगा। हाँ, एजेंट आने का डर बना रहता है, एजेंट आ भी सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स है कि एजेंट अभी तक भेज ही नहीं रही, बहुत सारी ऐप्स है एजेंट भेज रही है। जिसके पास ज़्यादा लेंडर उसके पास ज़्यादा एजेंट, जैसे कि क्रेडिट बी के पास 13 लेंडर है। ठीक है, क्रेडिट भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके पीछे कोई लिमिटेड नहीं लग रहा, उसके पीछे 13 लेंडर है, जैसे कि चोलामंडल हो गया, IVLF हो गया, IMF हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे वर्टिकली ऐप्स हो, इतनी सारी ऐप्स लोन देती है। वो तो एक प्लेटफॉर्म है क्रेडिट भी, लेकिन जो लोन देते हैं उनके लेंडर देते हैं। तो इस तरीके से उनके पास भी ज़्यादा ही एजेंट हो गए। तो इस तरीके से एजेंट का डर है। वैसे कॉल अगर कर सको तो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो, और जब भी कॉल करो तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मांगो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वे बोल देते कि मुझे टाइम नहीं चाह रहा, वे टाइम को नोट करते हैं। अगर आपने बोल दिया कि मुझे 4 महीने का टाइम दो, मैं जब भी लोन दूंगा, तो वे 4 महीने चढ़ा लेंगे। चाहे आप ये भले ही बोलते रहो, वे ये बोलते रहो कि हम कल को आने वाले, परसों को आने वाले, 15 दिन में आने वाले, लेकिन एक बार आपने बोल दिया ना कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, 4 महीने का टाइम चाहिए, तो वे 4 महीने वहाँ पर एंट्री कर लेंगे। यदि आपने बोल दिया 15 दिन का मुझे टाइम चाहिए, तो वे 15 दिन की एंट्री कर लेंगे, भले ही वे बोलते रहे कि हम सांझ को आने वाले हैं। तो गाइस, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।